बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी मसाला। तो उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं 1 किलो चिकन को मैरिनेट करूँगी। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून दही को ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी कुटा हुआ, और 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। ज़ीरा खुद से कूटा हुआ है, और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, जो कि हाफ़ क्वांटिटी में ऐड करूँगी। यानी अगर आप सालन में 1 टेबल स्पून नमक डालते हैं तो मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च और बाकी मसाले ऐड करूँगी। और अब जाएगा 1 पूरे लेमन का जूस इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और चिकन मेरा यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है। 2 इसमें जो है वो दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटिंग हुए, 2 टमाटर का पेस्ट छिलका उतार के बीज निकाल के ग्राइंड किए हुए हैं, और धनिया है चॉप किया हुआ, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और सूखा धनिया और तेज़पात और बाकी वो मसाले हैं। सबसे पहले मैं पैन में ऑयल गरम करके इस मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करूँगी। इसको मैं इतना फ्राई करूँगी ना कि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए, और इसके अंदर जितने भी मसाले हैं उन सब की जो है वो पक कर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मैं जो है वो चिकन को जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और इस टाइम जो इसकी मसाले की खुशबू आ रही है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े की है। और चिकन जो है वो मैरिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। अब इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैंने इसका जो है वो कलर तकरीबन ब्राउन कलर इसका लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं टाइम सेव करने के लिए दूसरे स्टोव पे चिकन को रख दूँगी, और यहाँ पर मैं करी मसाला बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं जो है ऑयल वो बहुत कम यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा उधर भी ऑयल यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो यहाँ पर बारीक कटिंग किए हुए 2 प्याज जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इनको मैं सुनहरा होने तक फ्राई करूँगी। एक बात याद रखिएगा, प्याज को फ्राई करते वक्त आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि ऑयल कम होगा। अब इसके अंदर मैं तेज़पात के पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी बड़ी इलायची जो है वो डाल दूँगी, और इसको जो है वो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसका जो अरोमा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है वो प्याज थोड़े से सुनहरे हो चुके हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि ये थोड़े से गलना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और ये हाफ़ क्वांटिटी में मैं डालूँगी। और ये जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया, पाउडर नहीं आपने यूज़ करना, कुटा हुआ धनिया यूज़ करना है। और ये कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो तकरीबन 1 स्पून इसके अंदर ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मसाला लगे नहीं तो इसके लिए बार बार थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है। अब मैं इसके अंदर जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल, वो इसके अंदर डाल लूँगी ताकि मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाए, और जो है खुशबू वो भी एक अच्छा सा फ्लेवर आए। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से नरम पड़ जाएंगे, उसके बाद आपने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। याद रखिएगा, टमाटर के पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने जो है वो तब इसके अंदर जो मैरिनेटेड फ्राई हुआ हुआ चिकन है वो ऐड करना है, और फिर उसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। यहाँ पर सारा काम इस रेसिपी में भुनाई का है। जितनी दिल से भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है वो ये सालन जो है वो पक के तैयार होगा। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ये पकना शुरू हो गया है, खुशबू आ गई थी, तो मैंने 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इनकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से लंबाई में करनी है। तो मसाले की भुनाई हो गया, थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन हाफ़ ग्लास, और इसको अब मैं सब्ज़ धनिया डाल के थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो 5-10 मिनट के बाद जब मैंने खोला तो इसके ऊपर जो है वो ऑयल आना शुरू हो गया है। तो मैंने इसकी मज़ीद 2 मिनट भुनाई की, और यहाँ पर मेरा बहुत ही मज़े की चिकन करी मसाला तैयार हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस न्यू रेसिपी को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।